I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस आरती ब्लॉग। और मॉर्निंग हो गया है और मॉर्निंग में मैं अभी आ रही हूँ छत पे, क्योंकि मेरे यहाँ कथा पूजा है। और पहले मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। सो मैं यहाँ पे आई हूँ। अपना ये पान का पत्ता का पेड़ मम्मी ने लगाया है, तो इसी को तोड़ने के लिए आए हैं। मम्मी ने कहा है छोटे छोटे 7 पत्ते तोड़ने के लिए। 1 2 1 3 सो फैमिली, मैंने भी आपको आगे बताया कि आज मेरे यहाँ कथा पूजा है। कथा पूजा क्यों है वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी। पहले तो मैं बता दूं कि पान का पत्ता जब मैं तोड़ने गई ना, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आवाज़ एकदम क्लियर नहीं निकल रही है और बहुत तेज़ी धूप थी। तो पान का पत्ता मेरी मम्मी ने पान का पूरा पेड़ ही लगा लिया, क्योंकि वो इतनी पूजा पाठ करती हैं कि उनको हमेशा पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस वजह से उन्होंने पान के पत्ते का पेड़ ही लगा लिया और बहुत ही खूबसूरत था। मम्मी से मैंने कहा भी था कि जब मैं आऊँगी तो मैं आपके उस पान के पत्ते को ज़रूर देखना चाहूँगी, और फिर अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उसको अपने घर में भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ तो पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। और वाकई में बहुत खूबसूरत सा पेड़ था और इतनी सारी पत्तियाँ उगी हुई थी कि देख के ही दिल खुश हो गया। तो इधर पंडित जी आ गए हैं, पूजा पाठ शुरू हो गया है और मम्मी आज कथे में बैठी हैं। तो कथा पूजा क्यों रखी गई है वो भी मैं आपको बता दूँ। कथा पूजा इसलिए रखी गई है क्योंकि 16 नवंबर में ही हम लोग इस घर में आए थे। इससे पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। आज मम्मी को ये घर बनाए हुए 7 से 8 साल हो गए। तो मम्मी का ये कहना था कि मैं हर बार अब हर 16 नवंबर को एक कथा तो ज़रूर सुनूंगी, उसको याद करते हुए। तो इधर हम और मम्मी सभी लोग बैठे थे और हम और भाभी लोग बैठ के बातें कर रहे। कोमल भी आ गई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी ऐसे यूजुअल सभी मेरी दोनों भाभियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इधर सबको ही जितने भी बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया है, बहुत कम लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि आज से जो पूजा पाठ शुरू होगी ना वो अभी पूरे छठ तक रहने वाली है। तो इधर मम्मी कथा बहुत ध्यान से सुन रही हैं कि सो रही हैं, मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, तो मैं उनको जूम कर करके देख रही थी। और मम्मी को बहुत अच्छा लगता है जब व्लॉगिंग करो, तो मतलब कि मम्मी भी रहती है ना तो उनको अच्छा लगता है। तो इधर मम्मी नहीं, वो उसको ध्यान से सुन ही रही थी। और उधर पीछे मौसी की लड़की जो है ना, वो थोड़ा सा नटखट पना दिखा रही थी। वो अपने पूरे चेहरे को ऐसे आंचल से ढक ली थी और मतलब मज़ा कर रही थी। सबको पूजा पाठ भी हो रहा था और इधर जितनी औरतें होती हैं ना उन सबका मज़ा भी चल रहा था। इधर इसका मजाक अब फाइनली ख़त्म हो गया। तो इधर सबको ध्यान पूर्वक बैठ के कथा सुन रहे, क्योंकि पंडित जी कथा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छे से। कोई संस्कृत में सुनाते, कोई हिंदी में सुनाते, तो ये हिंदी में कथा कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हन्नू और छोटे छोटे बच्चों की बदमाशियाँ चल रही थी। तो यहाँ ऑलमोस्ट कथा हो चुकी थी और यहाँ पे हवन हो रहा था, तो हवन भी एक एक करके जा रहे थे। अच्छा, मुझे ये बहुत दुख होता है कि जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो मोस्टली टाइम मैं तो रह ही नहीं पाती, क्योंकि मैं ही तो व्लॉगिंग करती हूँ। अगर मुझे कोई और शूट करने वाला हो तब शायद व्लॉगिंग हो पाए और मैं भी उसमें रहूँ। तो सबका ये है वो सबको ही इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं यहाँ रहूँ तो सबको दिखा दूँ। तो ये मेरी ताई जी आई थी, मौसी आई थी और मौसी की लड़की भी आई थी, जो बड़ी मौसी बिहार में रहती वो उनकी लड़की थी। तो इतना ही मेन परिभाषा, वरना मम्मी की जितने मोहल्ले वाले वो सब आए हुए थे। तो इधर हो रही है आरती, कथा पूजा सत्यनारायण स्वामी जी की। देखिए कितनी सुंदर तरीके से पंडित जी ने सजाया है, और कोई भी पूजा पाठ हो तो दिल प्रसन्न हो जाता है। सही बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में ना इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाता। जितने इतनी
मतलब बहुत भव्य तरीके से नहीं हो पाता जितना यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना तो मैं अपने सारे अरमान को पूरे कर लेती हूँ और फिर जब मैं जाऊँगी तब की तब देखेंगे। तो इधर मैं और अजीत भी आरती कर रहे थे, तो मैंने वन से रिक्वेस्ट की, भाई प्लीज़ मुझे भी रिकॉर्ड कर लो। तो वन से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, इस वजह से हम दोनों का हो गया। और मैं गलत साइड खड़ी थी तो पंडित जी ने कहा आप सही साइड आके खड़े हो, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और यहाँ पे सब कोई की ध्यान थी मेरे चाबी के गुच्छे पे क्योंकि ये मम्मी की चाबी का गुच्छा है, जो कि मम्मी से मुझे कुछ काम था तो मैंने ले लिया था कि मैं काम करके दे दूँगी, लेकिन मम्मी पूजा में बिजी हो गई तो इस वजह से ये चाबी मेरे पास ही रह गई। तो इधर हम लोग ने आरती कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पति के साथ ये आरती करना। ये चीज़ मैं उनको बताती नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इधर बच्चे भी मेरे दोनों आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अब इन दोनों का सूट मैं कर लेती हूँ। तो अजीत रिद्धि से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, वो हमेशा ये सारी आँच और ये ख़तरनाक चीज़ों से रिद्धि को सेव करते रहते हैं। तो इसलिए रिद्धि का हाथ उन्होंने पकड़ लिया और इधर रिद्धि आरती कर रही है। सभी लोग आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद क्या होने वाला है वो भी दिखाते हैं और आगे हम लोग क्या क्या करने वाले वो सब दिखाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिससे मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपना ढेर सारा प्यार हम तक बरसाते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरे ब्लॉगिंग में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है वो भी ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मैं उस पर वर्क कर पाऊँ और उसको और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इधर पूजा पाठ आरती वारती हो गई और उसके बाद मम्मी गई हैं नीचे। मम्मी गई हैं पापा का आशीर्वाद लेने। पापा ऊपर तक नहीं जा पाते, पापा के पैर में बहुत प्रॉब्लम है तो पापा ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने आई हैं। पापा बहुत खुश हो रहे थे और पापा ने उनको आशीर्वाद दिया कि सदा धन्यवाद दो तो बहुत अच्छा लगा। तो इधर अब हम लोग आ गए हैं डालर छठ की तैयारी करने। तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं जमुना जी के घाट पे। तो जमुना जी के घाट पे मोस्टली जो जमुना जी है, गंगा जी है, हर घाट पे छठ पूजा के बहुत सारे मेले लगते हैं। तो हम लोगों के घर के पास पड़ता है जमुना जी का घाट। तो इधर से हम लोग लेने आए हैं गंगा जी की जो मिट्टी होती है, क्योंकि वो मिट्टी से छठ पूजा में कुछ बनता है। वो क्या बनता है वो उस दिन आपको दिखाएंगे तो बताएंगे। तो वो मिट्टी और जल लेने आए हैं। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं गई थी अंदर लेकिन उस समय कैमरा जो था ना वो मम्मी के पास था, मम्मी के पर्स में, तो उस समय मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जमुना जी का घाट है और आज मेरा जो ना फ़ोन का डेटा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे नहीं बना पाई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आज मेरा डेटा आज ही ख़त्म होना था, मैं रिचार्ज करने का समय नहीं मिला। तो इस वजह से मैं उस चीज़ को वहाँ पे मैं सोची थी, मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाऊँगी, लेकिन अब मे बी नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। लेकिन जमुना जी का घाट बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती है और क्योंकि छठ पूजा करने वाले बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। आज भी हम लोग आए हैं, आज भी बहुत सारी भीड़ थी। अभी आपको आगे दिखाएंगे कि हम लोग जो मेला शुरू करते हैं ना, यहाँ से मम्मी बहुत सारे सिंदूर, बिंदी, जो कि छठ पूजा के प्रसाद में सबको बांटना होता है, वो सब लेना था। और जब यहाँ पे घाट के पास आओ ना तो एंटिक चीज़ें और भी बहुत सारी मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को खरीदना था। और यहाँ पे मिल गया मेरा फेवरेट चूरन। सच बताओ ये तो बचपन की याद ही ताज़ा कर दिया। ऐसा चूरन हम लोग अपने बचपन में इतना खाए हैं। और सच बताओ ये इलाहाबाद में ही मिलता है, मुझे तो जहाँ तक पता है कि ऐसा इतने तरीके का चूरन जो है ना वो इलाहाबाद में ही मिलता है, इतना टेस्टी। और मुझे कहीं नहीं दिखा, मेरे रायबरेली में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता। जो दिखता है ना वो सूखा सूखा वाला देता है। तो ये इतने तरीके का आइटम रहते हैं। तो कैथा, इमली, ये सारी चीज़ें तो दिल खुश हो गया। तो मैंने ढेर सारा ले लिया इसको कि जाके घर में आराम से बैठ के खाने वाली हूँ। फिर वहाँ जब घाट के किनारे जाते हैं तो मम्मी हम लोगों को चाट बतासे फुल्की भी खिलाती हैं। तो ये सब कर लेते हैं जिससे कि फिर हाथ वाथ धुल के तभी पूजा का सामान लेंगे, क्योंकि छठ पूजा में बहुत विधि विधान होता है, बहुत साफ़ सफाई और ध्यान रखा जाता है। इधर हम लोग कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं, मैं ओवरलैपिंग भी कर रही हूँ, देख लेना। अगर कुछ सुनाई ना दे तो प्लीज़ माफ़ करना, स्किप करना चीज़ों को। तो यहाँ
यहाँ पे मम्मी अब ले रही हैं दाल वाल, क्योंकि ये छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ की, मतलब इसकी बहुत भूमिका है इस पूजा में। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत मजबूत यहाँ पे जमुना जी के किनारे, तो इस वजह से ही यहाँ ही से लेना हम लोगों को सही लगता है। यहाँ पे आते हैं और भी चीज़ें ले लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं और चीज़ें भी हो जाती है। तो फैमिली इसी तरीके से हम लोग आज यहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग कर करके थक चुके हैं। तो आगे की ब्लॉगिंग में मतलब आगे और कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर यही समय बैठी रह गई तो और पूजा और चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और क्या दिक्कत लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आप मैं दिल से आपको फैमिली मानती हूँ। आप मुझे गाइड ज़रूर करो। तो इधर बहुत सारी चीज़ें ले रही हूँ और लेने के बाद चलने वाले घर। अभी यहाँ पे तो बहुत कम हो रही है, अब घर चलते हैं तो मिलते हैं आपसे। तो बने रहेगा अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।